और मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए साइको में ये छोटी सी वीडियो है आपकी मोस्ट कंफ्यूजिंग, जो मैंने कल आपको ये क्वेश्चन करवाया था, जिसमें आपका कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आया और पर्सनली भी आपने मैसेज किया, कुछ तरीके से आपने कुछ पूछा, कुछ बेतरीके से भी पूछा आपने। तो भाई देखिए, एक तो ये सवाल आया कहाँ से, तो आपने टेसरी जहाँ से परचेज की है, ये देखिए ठीक है। तो ना तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको टेसरीज में, और ना ही आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की भी होगी तो उधर से रिप्लाई नहीं आया। लेकिन हमने आपको यहाँ पे तरीका बताया था बिल्कुल। यहाँ पे आप थंबनेल में भी देखे होंगे कि यहाँ आपको केवल डायरेक्शन एक्सचेंज कराया गया था, ठीक है। डायरेक्शन टू डायरेक्शन एक्सचेंज कराया गया था, लेकिन हमने डायरेक्शन एक्सचेंज किया, साथ के साथ जो एलिमेंट या आप उसको कंपोनेंट या फिर हिंदी में उसे आप अवयव का नाम देते हैं, हमने इस पे भी ये चीज को अप्लाई किया जो नहीं करना चाहिए था। तो अगर इसको आप अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर वो सवाल गलत है या फिर वो सवाल आप बना नहीं सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू आंसर है। तो मैंने कोशिश की बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आंसर जाने की, लेकिन ये आंसर मैंने कैसे गया, ऐसा नहीं कि कोई भी इलॉजिकली वे में गया था। जो डायरेक्शन एक्सचेंज हो रहा था उसमें जो लॉजिक लगा, बस उसको मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की और हर क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, बस यही है। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको करके ही जाइएगा, यही कंसेप्ट पे आप एक नंबर बना करके आएंगे। दूसरी बात, आप या तो फिर उसको स्किप कर लीजिए। तीसरा, जहां आपने टेस्ट सीरीज लिया है उनको बोलिए कि इसका सॉल्यूशन दीजिए भाई। तो टेस्ट सीरीज में आपने क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन बनाए, एटलीस्ट कम से कम आपने वेबसाइट में नहीं डाला तो आपने अपने पास तो रखे होंगे ना भाई, या कॉपी पेस्ट हुआ है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। खैर, अभी एक चीज और आपका जो डाउट रह गया था, जो वीडियो के फ्लो में, देखिए मेरी कोशिश होती है इधर उधर की चीजें नहीं भाई, एक वीडियो में पूरा कंटेंट देना। तो उसमें नॉर्मल सी बात है, लाइव क्लास नहीं है तो भाई कुछ चीजें फ्लो में मिस्टेक हो सकती है। देखिए क्या मिस्टेक हुई थी, और मैं इसको पूरे अच्छे से, ये 9वां रूल जो था आपका इन फ्रंट और अपोजिट वाला कंसेप्ट का कहानी समझ लीजिए अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मैं क्वेश्चन ही लेकर के क्लियर कर दे रहा हूँ। जिनको डाउट है, जिनको डाउट नहीं है वो ठीक है, बाकी उस पर भी हम आएंगे, वो वाला क्वेश्चन पे भी। उत्तर पूर्व के ठीक सामने की संख्या कौन सी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उत्तर पूर्व के ठीक सामने की संख्या कौन सी होगी। तो भाई चलिए, यहाँ पे आपको दो सवाल बनेगा। एक तो डायरेक्शन, देखिए एक आपको बोलेगा डायरेक्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा उसके सामने कौन होगा और उसके विपरीत कौन होगा, ठीक है। और आपको एक एलिमेंट या फिर बोल लीजिए अक्षर दे करके आपसे पूछेगा कि उसका सामने कौन होगा और उसका विपरीत कौन होगा। तो यहां आपसे क्या पूछा, उत्तर पूर्व। तो भाई उत्तर पूर्व के सामने ये रहा उत्तर पूर्व, इसके सामने ये है, तो सही आंसर हो जाएगा C1। हमने क्या किया था, ये अक्षर लेकर के इसके सामने B2 टिक करवा दिया था, यहाँ पे आपको दिखेगा भी, इसीलिए आप इसको ठीक कर लीजिए, ये होगा C1, ठीक है। और ये मैं भाई जब जो नोट्स क्रिएट किया था ना, यहाँ पे मेंशन करना भूल गया और उसी फ्लो में मैं आगे कंसीडर करते चला गया था क्लास को। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, इजी है, बहुत टिपिकल नहीं है, आप कुछ भी कमेंट कर देते हैं, कुछ भी चीजें लिख देते हैं सोचने से पहले। नॉर्थ के फ्रंट में क्या है भाई, पूछेगा नॉर्थ के सामने कौन सी संख्या है, तो क्या बोलेंगे A2। नॉर्थ ईस्ट के सामने C1, ईस्ट के सामने E3, साउथ ईस्ट के सामने G4, साउथ के सामने H3, साउथ वेस्ट के सामने B2, वेस्ट के सामने P5 और नॉर्थ वेस्ट के सामने S1। क्लियर हो गया भाई, आठों के आठों डायरेक्शन मैंने करवा दिए, ठीक है। अब ये तो रहा सामने वाली बातें, ठीक है, ये हो गई आपकी सामने वाली बातें। अब विपरीत पूछेगा आपसे, तो नॉर्थ ईस्ट का विपरीत कौन है, तो भाई अगर ये व्यक्ति आप यहाँ पर बैठे तो आपका सामने तो ये रहा, तो आपका विपरीत ये होगा साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में क्या है, B2 है, ठीक है, ये विपरीत हो गया। नॉर्थ का विपरीत क्या होगा, ये सामने, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा। उसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट का सामने ये है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट में स्थित जो G4 है। उसी प्रकार वेस्ट का सामने P5 है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ईस्ट यानी कि E3 हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई। अब ये तो रहा आपका डायरेक्शन के सामने और डायरेक्शन के विपरीत। क्लियर है भाई, हुआ कि नहीं क्लियर, ये बताइएगा इस बार। डायरेक्शन के सामने वाला और डायरेक्शन का विपरीत क्लियर। अब अक्षर की बात कर ले, सामने और विपरीत की। जैसे कि देखिए, ये आपका कोई अक्षर है, कोई एलिमेंट है, इसके सामने बोलेगा तो B2 और इसका विपरीत बोलेगा तो भी B2, ठीक है। उसी प्रकार P5 का सामने E3 और इसका P5 का विपरीत भी E3।
अगर आपसे पूछ ले H3 का सामने A2 है, ठीक है, H3 का सामने A2 है तो H3 का विपरीत भी A2 होगा। G4 का सामने S1 है तो G4 का विपरीत भी S1 होगा। उसी प्रकार P5 का सामने E3 है तो P5 का अपोजिट में कौन होगा? E3 होगा। मतलब आपने क्या समझा भाई कि अक्षर में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सामने विपरीत सेम होता है, बस डायरेक्शन में आपको देखना है कि कौन सामने है, नॉर्थ ईस्ट के सामने, नॉर्थ के सामने। ये क्लियर हो गया। और ये जो मैंने आपको बताया था भाई, सेकंडों में आप सवाल बनाएंगे इन सारे सवालों को। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था इस सवाल को बनाने के लिए कि आपको बस चेक कर लेना है डिग्री का रोटेशन, और रोटेशन के साथ आप उसका देख लेंगे डायरेक्शन की एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, बस। और इसको आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट कर देंगे एलिमेंट अक्षर के साथ, ठीक है। जैसे कि एक बार मैं फिर से आपको फटाफट ये सारे क्वेश्चन का एक बार रिकॉल करवा देता हूं। उत्तर को पश्चिम से है तो उत्तर को पश्चिम से बताइए, ये आपका नॉर्मल कंडीशन है डायरेक्शन को, तो उत्तर को पश्चिम से यानी कि ये जो आपका पश्चिम है ये यहाँ आ रहा है, यानी कि भाई क्या डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। और कितना डिग्री ये घूम रहा है? तो देखिए ये कितना डिग्री घूम रहा है? 90 डिग्री। बस यही आपको माइंड में रखना है। अब फाइनल हम अंतिम आंसर पे, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या बोला गया कि कौन सा अक्षर उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाता है? उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाता है। तो भाई उत्तर पश्चिम कहाँ है? यहाँ पे है, तो आप इसको पे भी क्या करेंगे? क्लॉकवाइज 90 डिग्री का एप्लीकेशन करेंगे। तो ये 90 डिग्री आएगा तो यहाँ आ जाएगा उत्तर पश्चिम। अब इस उत्तर पश्चिम पे आ जाइएगा कि कौन सा अक्षर है, तो 5 है, तो आपने 5 टिक कर दिया, ठीक है। यही बोले और यही कंसेप्ट होता है, बट यहाँ गलत आ रहा है आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपको इस अक्षर के साथ भी आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। यहाँ नहीं बोला गया, मुझे पता है भाई, लेकिन फिर भी आपको घूमना पड़ेगा और 4 पे आएंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, नहीं तो फिर ये सवाल नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन ही फिर ये गलत है, या फिर यहाँ पे यही लॉजिक ही छुपा हुआ है कि बिना बोले आप उस एलिमेंट पे लगाइए और आंसर पा लीजिए। यदि वेस्ट को साउथ से, ठीक है, देख लीजिए, ये रहा आपका साउथ और ये रहा आपका वेस्ट। बोला क्या गया? यदि वेस्ट को साउथ से, तो कितना डिग्री घूम रहा है? यहाँ पे भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, बस काम खत्म। अब बोला गया साउथ ईस्ट के मध्य अक्षर, तो भाई ये तो आपको पता है ना, साउथ ईस्ट का मध्य अक्षर, तो ये आपका क्या है? पहले देखिए, साउथ यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये आपका ईस्ट होता, तो अब ये ईस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं भाई? तो अब ये ईस्ट यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमने डिटेल करा रखा है, आप वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कल ही मैंने डाला। तो अब ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, लेकिन अब ये साउथ यहाँ पे जो रोटेशन हुआ है, ये जो आपका ईस्ट यहाँ से यहाँ आया, ये साउथ यहाँ से यहाँ चला आया, ठीक है। तो भाई ये कैसे हुआ? 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, यानी कि डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो साउथ ईस्ट के मध्य तो ये भी है और एक ये भी आएगा यहाँ वाला अक्षर, तो भाई ये क्लॉकवाइज रोटेशन पे ही हमें चलना होगा, ठीक है। ये हमने इसका जवाब दिया था। बाकी आप वीडियो देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन हमने देखिए हमने करवा रखे, ठीक है। और एक नंबर ऑफ हिडन क्यूब में जैसे कि एक डाउट है कि मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे आपने मैसेज भी किया था, देखिए बिल्कुल हमने आपको मैक्सिमम लेकर के, देखिए ज़्यादा आप डाउट मत करिएगा, मैं इसलिए इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। मैक्सिमम के ऊपर आपको मतलब हमने आपको बताया है और हर एक सवाल आपको हो भी रहे होंगे। अब लेकिन मिनिमम लेके बहुत सारे टीचरों ने बताया है। अब इस बार आरडीएसओ के द्वारा भी सुनने में आ रहा है कि मिनिमम ही कंसीडर किया गया, ठीक है। तो पिछले बार जो तैयारी हुई थी मैक्सिमम को कंसीडर करके ही, तो अभी आपको जो समझ में आ चुका है आप उसको ही अटेम्प्ट करके आ जाइएगा। बाकी आपके एग्जाम में ब्रिक टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, हिडन क्यूब के सवाल नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल को भी आप आराम से कर पाइएगा। जैसे कि देखिए क्या बोला गया, एक्स यहाँ पे ये उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से, ठीक है। तो भाई पहले हम ये ले रहे हैं, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट और ये हो गया आपका उत्तर पूर्व, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व को यहाँ पे एक्सचेंज करना साउथ ईस्ट, तो ये कितना घूम रहा है? देखिए तो 90 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वीडियो देख लीजिएगा जाके यूट्यूब पे पड़ा हुआ, जो मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ। और बोला गया कौन सी संख्या दक्षिण पश्चिम को दर्शाती है? दक्षिण पश्चिम, तो ये था आपका दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ से आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे कौन सा अक्षर है दक्षिण पश्चिम में? यहाँ है 4, लेकिन 4 आंसर नहीं करना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के हमें 1 पे क्लिक कर देना है, और ये रहा आपका 1 सही उत्तर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। और ये सामने और विपरीत में जो काफ़ी आपके मैसेजेस आ रहे थे ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और ये सारे भाई देख के जाइएगा एक बार, ये जो मैंने गोल्डन रूल्स आपको दिए हैं क्लॉक टेस्ट के, टेबल टेस्ट के, मैंने 16 गोल्डन रूल दिए हैं, पीडीएफ के साथ आपका अपलोड है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा,
ठीक है। और यहाँ पे ब्रिक टेस्ट वाली मेरी सेकंड पार्ट वाली वीडियो देख के जरूर से जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में ब्रिक टेस्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है ना, उसी में हिडन ब्रिक्स का मैंने फुल कंसेप्ट 3D वे में चीज़ों को समझाया। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। अब इसके बाद ना तो कोई डाउट रखिएगा भाई, वही बात है फिर से कि ये क्वेश्चन को अगर बनाना है तो भाई आपको एलिमेंट के साथ भी चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी आंसर तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज देखिए आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या है 5 है, और जो उन्होंने टेस्ट सीरीज में दिया भाई, इनका टेस्ट सीरीज अगर देखा जाए किनका है भाई, अनलिमिटेड एजुकेशन का। तो इन्होंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाला कैसे है, डाला तो भाई तुरंत इनका सॉल्यूशन दे देना चाहिए था यूट्यूब पे आकर, अभी तक नहीं दिए। इसका मतलब क्या कि इनको भी नहीं पता है, ये भी दूसरे का ही वीडियो पहले देखेंगे, खंगालेंगे कि इसका पीछे का लॉजिक क्या। अब देखिए ये बात बोलने में कोई गिरेज होना भी नहीं चाहिए, और इसमें खराबी भी नहीं है भाई, आपका ही टाइम सेव होगा। अगर मैंने यहाँ आकर चीजें बता दी आपका, तो टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। वो ठीक है कि यहाँ पे आपने एलिमेंट के साथ क्यों डायरेक्शन, तो मैंने इसका भी लॉजिक आपको दे दिया है। और आप ना लगाए भैया तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर लीजिए या इसको लगा के, तो मैं तो ये कहूंगा ना भाई लगा के आइए, अटेम्प्ट करके आइए, इतना सेकंडों में ये क्वेश्चन बनेगा और आयोग भी इसको सही मानेगा और आपको 1 नंबर भी मिल जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।